पाकिस्तान ने भारत के साथ बाघा बॉर्डर पर जो बाघा बॉर्डर है उसको बंद कर दिया है। इसके अलावा शिमला समझौते को भी सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी है। भारत के सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के पानी को मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध का काम माना जाएगा। इशाक डार ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर किसी तरह के हमले की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई। जनरल साहब, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जो आप देख रहे हैं जिस तरीके का मूव हो रहा है भारत में, राष्ट्रपति को जाकर गृह मंत्री और विदेश मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं, सारे जो विपक्षी दल हैं उनको साथ बिठाकर सर्वदलीय बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री ने हिंदी और अंग्रेजी में साफ साफ संदेश दिया, मतलब देशवासियों को भी और दुनिया को भी संदेश दिया। तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर के उनको ब्रीफ किया जा रहा है। किस तरह बढ़ रहे हैं, क्या आप डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण सुना था, अभी आपने भी दिखाया था, यहाँ में दिख रहे हैं उनकी दर्द, यहाँ दिख रहा है उनका गुस्सा, और यहाँ पर दिख रहे हैं किस तरह से आज जो उनकी ऑफेंसिव सोच है, आक्रामक सोच है, वो दिखाई दे रही है। क्योंकि मनोज जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। 26 बेगुनाह लोगों ने, जो टूरिस्ट थे वहां पर, महिलाओं के सामने उनके पिता, भाई, पति, उनको मार दिया गया, बेदर्दी से मारा गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। सभी ने इसके बारे में कहा है कि ये गलत है। और जिस प्रकार से आज भारत के रिलेशंस है, अभी तो सीएनबीसी आवाज है, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी की बढ़ती हुई ताकत है, जिस प्रकार से आज हमारे दुनिया के साथ व्यापारिक और डिप्लोमेटिक संबंध है, यहाँ पर आज पूरी दुनिया मानती है वो पुराना भारत नहीं रहा। आज जो भारत है, आज इनकी हमारी जो इज्जत है दुनिया में, वो एक अलग है। ये सब बात देखते हुए ऐसे में बड़ा जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप ले लिया गया, डिप्लोमेटिक एक्शन ले लिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी होगी, डिप्लोमेटिक स्टाफ कम कर दिया गया, लोगों का वीजा खत्म कर दिया गया, उनका अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। यानी कि काफी एक्शन लिए गए। लेकिन मेरे हिसाब से, मिलिट्री माइंड के हिसाब से, मैं ये समझता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, रक्षा नहीं जाने का। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के आपने इफेक्ट दिखाए, काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 70% जनता गांव में रहती है, और पाकिस्तान भी एक खेती बाड़ी वाला देश है। अगर वहां इस तरह से नहीं जाएगा तो कल को वहां त्राही त्राही मच जाएगी, और लोग जो है अपने आकाओं से पूछेंगे कि क्या आपने क्या किया और जिसकी वजह हम क्यों भुगत रहे हैं। हम्म। दूसरी बात, जो जी। मिलिट्री एक्शन है, ये हम्म। 2-3 किस्म के मिलिट्री एक्शन करने पड़ेंगे। एक तो जो मिलिटेंट है, जिन्होंने मारा, उनको तो मारना ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ कठपुतली है। हम्म। दूसरा, जो इनके सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमारे देश के अंदर ओजीडब्ल्यू है, स्लीपर सेल है, इनको ढूंढ के, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बिना इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो सकते। और हम्म। तीसरा, पाकिस्तान में जो लॉन्च पैड है और जो उनकी सेना जो सपोर्ट दे रही है, जो उनको मोटिवेट कर रही है, हम्म। आईएसआई, जो उनके लीडर है, जहां उनके कैंप्स है, वहां पर भी ठोका जाए, तभी इनको कुछ मैसेज होगा। क्योंकि जब तक इनकी जो आका है, हम्म। मिलिटेंट्स के जो उनको भेज रहे हैं, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक उनकी डेड बॉडीज घर नहीं जाएंगी, जनरल साहब, जब तक एक सवाल सबके मन में है, आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल पाएंगे? जो लोग अभी देख पा रहे हैं तमाम सिचुएशन को, इसमें साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक खास स्थिति में है इस वक्त। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हालात हैं और उसके अंदर जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं, उनको लालच भी आ रहा होगा वहाँ की स्थिति को देख के, और जिस तरीके से वो पेडलिंग कर रहे थे, हेट मॉन्गरिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सेंट्रल किरदार आज की डेट में कम से कम सेना है पाकिस्तान की। क्या वहाँ उसको वैसे भी उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, आर्थिक स्थिति तो खराब है ही, तो वहाँ कैसे हिट किया जा सकता है जिससे कि उनको ज़्यादा पेन इन्फ्लिक्ट कर पाए हम लोग? नहीं, बिल्कुल मनोज जी सही कह रहे हो आपने। जिसको कहना नब्ज जो है वो उनकी सेना ही है। आज जो अगर पाकिस्तान को गाइड करता है, रूल करता है, पर्दे के पीछे जो सरकार चलाता है, वो सेना ही है। अभी इस समय में, कुछ समय से जैसे हमने देखा, पाकिस्तान की सेना की बड़ी किरकिरी हो रही है। उनकी जैसे कि ना, लोगों में पहले बड़ा
खौफ था, बड़ी इज्जत थी सेना की, वर्दी का एक तरह से फख्र होता था लोगों को। अब वो बात, वो देख रहे हैं बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, वो देख रहे हैं टीटीपी के द्वारा पिट रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सेना कितनी करप्ट है, वो देख रहे हैं कि सेना के अधिकारियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए हुए, प्राइवेट प्रोजेक्ट चला रखे हैं। ये सब बातें आवाम देख रही है, वो आवाम पुरानी नहीं रहेगी, आजकल वहां भी सोशल मीडिया चलता है और मीडिया चलता है काफी। तो इससे लोगों को पता है। यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं, अगर सेना को चोट पहुंचती है, क्योंकि आसिफ मुनीर जो है जिस प्रकार के बयान दिए हैं, ये काफी खतरनाक बयान है। ये जियाउल हक टाइप के बयान दिए हुए उन्होंने कि धर्म के ऊपर बातचीत हो रही है, दो टू स्टेट की बातचीत हो रही है, कश्मीर का मुद्दा उठाइए, तभी उठाते हैं जब वो सेना कमजोर पड़ रही होती है। और या फिर वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं, एक तरफ इमरान है और नवाज शरीफ की हालत भी खराब है, तो या तो खुद गद्दी का सपना देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि सेना की साख को और चोट पहुंचती है अगर, तो वो वहां पर कहानी उनकी खत्म हो जाती है और शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बढ़ जाती है। जी। तो जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि सेना जो पूरे आतंक की जड़ है, उसको जब तक हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पाकिस्तान की सेना को, तब तक ये आतंकवादी घटना हमारे देश में होती रहेगी। मनोज जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ पीएम मोदी ने जंग का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में बिल्कुल साफ साफ